जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों पुत्रदा एकादशी। पौष पुत्रदा एकादशी कब है, इसकी पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इसके लाभ क्या है, इसे करने से क्या फल मिलता है, इन सब बातों पे हम लोग जानेंगे दोस्तों। इस वर्ष 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी है। इस दिन साधक एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निहित है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। निसंतान और मन से पीड़ित व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति होती है। नवविवाहिता स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दोस्तों, हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन साधक एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। निसंतान और नवविवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। शास्त्रों में निहित है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने। हर एकादशी का अपना ही महत्व होता है। हर एकादशी कुछ न कुछ खास होती है और हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। इस प्रकार से पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है दोस्तों, और हर एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भी व्रत रख सकते हैं। अगर प्रत्येक एकादशी नहीं रख पा रहे हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। जो भी व्रत रखना चाहे रख सकते हैं। नहीं संभव है व्रत रखना, शरीर साथ नहीं दे रहा है, अगर फलाहार रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो वो भी नहीं संभव है तो आप विधि विधान से सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए पूजा कर सकते हैं और व्रत का लाभ ले सकते हैं। वैसे इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है, क्योंकि आज के समय में बहुत लोगों का शारीरिक दिक्कत चलती है तो दवा खाना रहता है, इस वजह से संभव नहीं है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए व्रत रख सकते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे वे 10वीं तिथि से ही नियम का पालन करेंगे, नहाय खाए के नियम का पालन करेंगे और 10वीं तिथि 20 को ही मनाया जाएगा दोस्तों। 20 तारीख से ही जो लोग व्रत धारण करेंगे, मतलब कि शनिवार से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे कि उसमें लहसुन प्याज के साथ साथ मांस मदिरा हो गया और मसूर की दाल हो गई, जितने भी बादी मूली हो गए, पत्ता गोभी जो भी कीड़े वाले हैं जैसे बैगन, इन सब सब्जियों को भी नहीं खाया जाता है दोस्तों। साथ ही मसूर की दाल नहीं खाया जाता है। और इस दिन आप 10वीं तिथि के दिन से ही चावल भी वर्जित रहता है। फिर संध्या काल में भोजन शाम तक आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन रात्रि का भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है दोस्तों। 10वीं तिथि के दिन से ही एकादशी का जो लोग व्रत रखेंगे वो लोग 10वीं के दिन रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। यदि आपको भूख लगता है तो फलाहार ले सकते हैं। फिर उसके बाद भूमि शयन 10वीं तिथि के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। इस विधि विधान से व्रत का प्रारंभ होता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि 10वीं तिथि के बाद एकादशी तिथि कब लग रहा है। एकादशी तिथि दोस्तों लग रहा है आपको 20 जनवरी को रात 7:26 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। 10वीं तिथि की रात्रि में, मतलब शनिवार की रात्रि में ही प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जनवरी 2024 को रात 7:27 पर दोस्तों द्वादशी तिथि प्रारंभ होगा 21 जनवरी को शाम 7:27 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी को शाम 7:52 पर। तो इस प्रकार से पारण का समय रहेगा 22 जनवरी को। 22 जनवरी को बहुत ही श्रेष्ठ दिन भी है। उसी दिन भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप व्रत 21 जनवरी को रखकर 22 जनवरी को पारण करें। फिर पारण का समय होगा 22 जनवरी को सुबह 7:15 से
9:30 तक। तो पारण इसी बीच करें दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों अब बात आती है विधि की। तो विधि के लिए है कि जिस दिन एकादशी व्रत आप धारण करेंगे उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद वस्त्र धारण करने के बाद सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करें। अर्घ देने के बाद ही दोस्तों आप अपने पूजा स्थल पर आएँ। अपने घर के पूजा स्थल पर आकर वहीं पर संकल्प लें व्रत का। इसके लिए आप एक दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद एक कार्मिक दीपक होता है दोस्तों, उसी के समक्ष आप संकल्प धारण करें। संकल्प के लिए आप अपने हाथ में 1 रुपये का सिक्का, पुष्प और जल ले लें। एकादशी में चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए चावल नहीं लीजिएगा। और पुष्प लेकर आप अपने नाम, गोत्र, स्थान, तिथि, मनोकामना आदि को बोलते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए सारी सामग्रियों को भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगर यदि आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। व्रत नहीं कर रहे हैं, ऐसे पूजा का कर रहे हैं तो पूजा का संकल्प लें, और भगवान से प्रार्थना करें कि निर्विघ्न ये पूजा आपका संपन्न कराएं। और जो भी आपकी मनोकामना हो भगवान से प्रार्थना करें कि निर्विघ्न पूर्ण करें। उसके बाद दोस्तों आप षोडश विधि उपचार से, जैसे कि अगर विग्रह रूप में है भगवान आपके घर में तो आप उन्हें सर्वप्रथम गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत अभिषेक कराएं। पंचामृत अभिषेक कराने के बाद फिर शुद्धिकरण करें जल से। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र, अगर विग्रह के रूप में है तो भगवान के वस्त्र धारण कराएं। अन्यथा अगर फोटो पे आप पूजा कर रहे हैं तो गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण करें और रक्षा वस्त्र रूपी कलावा को अर्पित करके भगवान की पूजा करें। धूप दीप अर्पित करें, भगवान को धूप दीप दिखाएं। माला हो सके तो आप गेंदे के पुष्प का माला या फिर नहीं संभव है तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है उससे भगवान की पूजा करें। और भगवान के प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे कि केले हो गए, पीले चीज उसमें आता है आपके लड्डू आ गए दोस्तों। तो आप जो भी आपके पास सामर्थ्य है, नहीं कुछ तो चने की दाल और गुड़ का भोग लगाकर या चने के साथ गुड़ का भोग लगाकर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। जो भी आपके पास सामर्थ्य है किसी भी तरह से पूजा अवश्य करें। पूजा करने के बाद आप भगवान के विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अंत में आरती अवश्य करें क्षमा याचना मांगते हुए। आप गीता का पाठ कर सकते हैं अगर समय है आपके पास तो। भगवान के नामों का जाप करते हुए पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पूजा करें। नहीं कुछ भी अगर बैठ के अलग से माला जाप करने का समय है दोस्तों तो आप इसी प्रकार से नाम जाप करते हुए पूजा करें। और अंत में कथा अवश्य सुने दोस्तों। तो आने वाले वीडियो में हम लोग कथा सुनेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी। अगर आपको अच्छी और उपयोगी लगी दोस्तों तो एक लाइक अवश्य करिए। मेरा ये आपसे अनुरोध है। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूजा से बहुत सारे उपाय भी मेरे चैनल पर उपलब्ध रहते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रतिदिन का कुछ ना कुछ उपाय मेरे चैनल पर रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ और साथ हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु, जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों।